और ये बात बड़ी मशहूर है कि वहाँ आईटी सेक्टर्स ओपन कर रहे थे, हम यहाँ मदरसे खोल रहे थे। तुम एक हाथ में कुरान ले जाओ और दूसरे हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब का सूटकेस ले जाओ और उनसे पैसे मांगो जाके। तुम दुनिया से पैसे मांगो इस तरह, मतलब दिस इज व्हाट अ माइंडसेट इज सीइंग। इंडिया ने रिसेंटली अपना बजट अनाउंस किया है और उसी बजट में से 200 करोड़ रुपया अफगानिस्तान के लिए अनाउंस किया है डेवलपमेंट के लिए, जिस पर अफगानिस्तान के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने ना सिर्फ इंडिया का शुक्रिया अदा किया है बल्कि देखे खूबसूरती है इनकी। और ना सिर्फ अनपढ़ बल्कि सर जाहिल है, एक तरह की जहालत है, डिग्री लेके भी जाहिल रहते हैं। आज इंडियन यूथ बड़े ग्लोबल हाई जॉइंट टेक्निक्स के सीईओज हैं जनाब। सर इनको तो पैसा चाहिए ना, ये तो पैसा मांगते हैं ना, हमारी फौज तो पैसा मांगती है। आपकी फौज दर हकीकत आपकी फौज रही नहीं। जब अफगानिस्तान में रशिया आया था, डॉलर इतना आया था, उस दिन के बाद आपकी फौज ने कहा था अब तो डॉलर लेंगे, डॉलर। वो कहते हैं ना, नाच मेरी बुलबुल, तुम्हें डॉलर मिलेगा। पाकिस्तान को जरूरत है मेडिसिन की। पाकिस्तान वही प्याज वही चीजें इंडिया के दुबई से मंगवा रहे, वो ट्रिपल गुना पाकिस्तान पे महंगाई पे पड़ रहा है। ये है कि भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो जा रहे हैं अमेरिका, और वो जा रहे हैं अमेरिका सरकारी दौरे पे, स्टेट विजिट। स्टेट विजिट जो होता है वो सारी बात है दूसरे मेहमानों से लहदा होता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी कई बार पहले भी व्हाइट हाउस गए हैं और मेहमान बन चुके हैं व्हाइट हाउस के, और पाकिस्तान से भी वज़ीर आज़म और सदूर जाते रहते हैं। लेकिन जो इंडिया को इस वक्त एज हासिल है वो जो है वो किसी और को नहीं है। अब मोदी साहब जो देखें कि न्यूयॉर्क में भी जा चुके हैं, वहाँ पे यूएन जनरल असेंबली से खिताब भी कर चुके हैं, लेकिन ये जो चीज़ है कि उनको सदर बाइडन ने ये कहा है कि वो उनको दावत दी है कि वो स्टेट विजिट पे आए। और मज़े की बात है कि ये दफ़ा जो स्टेट विजिट है इसकी इसकी बड़ी वैल्यू है। उसके फ्यू रीजंस हैं। पहली बात तो ये है कि बाइडन ने ऑलरेडी इंडिया जाना है इस साल बिकॉज ऑफ द G20। इससे पहले ही वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुला रहे हैं। ठीक होगा जनाब। अब देखें कि, और मज़े की बात है कि वो इनको कांग्रेस में खिताब की दावत भी दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को। कांग्रेस में खिताब की दावत भी दी जाएगी, और ये कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा जो एक दौरा है। इससे कबल भी जो है वो जो इंडिया के वज़ीर आज़म है 2009 में, आई थिंक उस वक्त ओबामा साहब थे, उनको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल वगैरह दिया गया था। लेकिन ये नरेंद्र मोदी को एक नेक्स्ट लेवल का वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं और वो उनको इन्वाइट कर रहे हैं। अब ये साद रिजवी साहब जो हैं, इनके ऊपर बड़े दहशतगर्दी के मुकदमे भी बने। इन्होंने फ्रांस के सफ़ीर को निकालने की बात भी की, और इन्होंने कहा जी कि निकल जाओ यहाँ से। अब वो कह रहे हैं कि स्वीडन के मामले में और बहुत सारी चीज़ों में वो कह रहे हैं जनाब कि तुम एक हाथ में कुरान ले जाओ और दूसरे हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब का सूटकेस ले जाओ और उनसे पैसे मांगो जाके। तुम दुनिया से पैसे मांगो इस तरह, मतलब दिस इज व्हाट अ माइंडसेट इज सीइंग। और ये वो बंदा है, ये वो ग्रुप है जिसको तैयार किया गया ये ग्रुप को तैयार किया गया उस वक्त नवाज शरीफ को कमज़ोर करने के लिए, और आज ये ग्रुप आउट ऑफ कंट्रोल हुआ पड़ा है। ठीक। अब इस चीज़ को आप देखें कि एक तरफ इंडिया, उनके अपने 50,000 चैलेंज हैं, ठीक है, लेकिन इंडिया वही जो हम एक साथ जुदा हुए थे, आज देखें वो कहाँ पहुँच गए हैं कि उनके वज़ीर आज़म को जो पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो बुला रही है स्टेट विजिट पे। सानू वो बुलाते हैं स्टेट विजिट से तब जब उनको हमें ज़रूरत थी फॉर अफगानिस्तान, फॉर तालिबान, फॉर TTP, इन चीज़ों के लिए, अलकायदा को कैसे डील करना है, क्योंकि उनको पता था ये सारे इनकी इस्टेब्लिशमेंट को इन सब चीज़ों को पता है। लेकिन सर ये भी तो कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी इशारा हो रहा है, फौज की तरफ भी, कि ये जो ब्लास्ट हुआ है और ये जो हादसा हुआ है इसमें आर्मी इन्वॉल्व है, और इसकी वजह यही है कि IMF का लोन भी आने वाला है और अटेंशन भी डाइवर्ट करानी है। ये भी बताना है कि जी हम बड़े मजबूत हैं और हम बड़े हिफाजत कर रहे हैं पाकिस्तान की, हमारी जरूरत है, अपने आप को नुमाया करने के लिए किया गया है। मेरे ख्याल में ये तो हर एक एग्जैजरेशन होगी इस तरह की बात करने की, लेकिन देखें, मेरी नजर में जो आप लोगों ने 100 बंदा छोड़ा था, 100 बंदों को रिहा किया था आपने TTP के लोग। मैं आज उसी के हवाले से 2 लोगों के नाम लेना चाहूंगा। एक का नाम मुस्लिम खान है, एक का नाम महमूद खान है। दोनों स्वात से थे। 35 लोगों के मर्डर्स के उनके ऊपर चार्जेस थे। आपने अपने कानून का, आइन का आर्टिकल 45 लगा के सदारती उनको माफी दे दी थी, और इस तरह के 100 लोग थे जिनको छोड़ा था। आपके सऊदी अरेबिया वाले और आपके जो UAE वाले मामू है वो आपको पैसे दे देंगे, तो उससे आप 4-6 महीने मजीद आगे निकाल देंगे। इससे ज्यादा क्या है? देखिए, ना तो आपके आज तक किसी से मैंने कानों से सुना है कि इंपोर्ट किस तरह रोकनी है, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट किस तरह लानी, बच्चों को पढ़ाना किस तरह। और दुश्मन के बच्चों को कहते हो पढ़ाना, अपने बच्चे तो पढ़ा लो यार। अपने बच्चों को जिहाद पे छोड़ रखा है तुमने। अपने बच्चों को इंग्लिश मैथ सिखाओ यार। तुम जो अपनों को जिहाद सिखा रहे हो, दूसरों को दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है तुमने। अब किसके बच्चों को? अपने बच्चों को पढ़ाओ पहले यार, खुद पढ़ो पहले, सबसे पहले। आज मुझे इतना दुख के साथ ये कहता हूं,
जो मजहब शुरू ही पहले लफ्ज होता है इकरा, पढ़ो लिखो, लेकिन कौम सारी न पढ़े। देखें जरा, देखें खूबसूरतियां इनकी। और ना सिर्फ अनपढ़ बल्कि सर जाहिल है, एक तरह की जहालत है, डिग्री लेके भी जाहिल रहते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ नहीं, असल में हकीकत देखें, दो चार चीजें हैं आपके स्टैंडर्ड तालीम के बहुत खराब है। वहां पे कोई पढ़ाई नहीं है। जो आपके रूलिंग एलीट है वो बच्चे उनके सबके इंग्लैंड अमेरिका चले जाते हैं। यहाँ जो टूटी फूटी डिग्रियां ले रहे हैं वो भी कोशिश करते हैं भाग जाए कनाडा और ऑस्ट्रेलिया चले जाए। बस जो लोग बेचारे वीजे की एप्लीकेशन भी भर सकते हैं वो बैठे हैं पाकिस्तान में। तो आखिर ये क्यों टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं? इनको मार क्यों नहीं रहे? इनका तो एक ही इलाज है कि इनको मार दिया जाए। मैं बल्कि आपसे यही पूछना चाह रहा था, ऑपरेशन शुरू करना तो रोक कौन रहा है इनको भाई? सर पैसा, सर फंड मिलेंगे तो ये शुरू करेंगे ना। उनके पास कौन सा पैसा करते हैं? आरजू लड़ने के लिए जज्बा चाहिए, डॉलर नहीं चाहिए। वो तो गधों पे फिर रहे हैं, मोटरसाइकिलों पे फिर रहे हैं इनको मारने वाले। इनके ऊपर इन्होंने रोड रेस चाहिए। सर इनको तो पैसा चाहिए ना, ये तो पैसा मांगते हैं ना, हमारी फौज तो पैसा मांगती है। ये BMW लेक्सस पे जाएंगे ना लड़ने के लिए, वो मोटरसाइकिलों पे फिर रहे हैं। आपकी फौज दर हकीकत आपकी फौज रही नहीं। जब अफगानिस्तान में रशिया आया था, डॉलर इतना आया था, उस दिन के बाद आपकी फौज ने कहा था अब तो डॉलर लेंगे, डॉलर। वो कहते हैं ना, नाच मेरी बुलबुल, तुम्हें डॉलर मिलेगा। उसके बाद तो फिर हम डॉलर लेके कुछ करते हैं, उसके बगैर तो हम किसी से बात भी नहीं करते। बच्चों के बहुत खर्चे हैं ना भाई, बच्चे बहुत महंगे स्कूलों में रखे हुए हैं, बड़े अच्छे एरिया में पढ़ते लिखते हैं, शादियां वादियां, फिर आगे बच्चे डुप्लीकेट हो रहे हैं लंदन में और टोरंटो में, तो फिर उनके खर्चे तो फिर डॉलरों पाउंडों में है ना, फिर और किसी करेंसी की हमें क्या जरूरत है। हाल ही में अमेरिकन सरकार ने पीएम मोदी को इनविटेशन भेजा है स्टेट विजिट के लिए, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अमेरिका हमें सिर्फ तब बुलाता है जब उसे अफ़गानिस्तान में कोई काम होता है, तालिबान टीटीपी रिलेटेड कोई काम होता है, जबकि भारत को वो बुला रहे हैं एज अ मेजर पार्टनर एलाई। और वहीं दूसरी तरफ भारत एलाई वर्ड का यूज़ भी नहीं करता। अमेरिकन भारत को एलाई बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत कहता है कि हम नॉन अलाइंड हैं और हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चलाते हैं, हम किसी के इन्फ्लुएंस के अंदर रह के डिसीज़न नहीं लेते, हमारे डिसीज़न नेशनल इंटरेस्ट ड्रिवन होते हैं। जबकि पाकिस्तान के केस में ठीक उल्टा है, वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, इन सारी चीज़ों को ताक पर रख के डॉलर्स के लिए काम करते हैं। और ये अब से नहीं, ये तब से हो रहा है जब से USSR ने इन्वेजन किया था अफ़गानिस्तान में। अब क्योंकि अमेरिका भारत के साथ इतने बड़े लेवल पे कॉपरेशन कर रहा है और भारत को आगे एक मेजर पार्टनर के तौर पर देख रहा है, इससे पाकिस्तान को काफ़ी मिर्ची लगती है। क्योंकि एक बहुत ही लंबे समय तक पाकिस्तान भी अमेरिकन एलाई था, अमेरिका का पार्टनर था, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डॉलर के लिए काम किया। साथ ही पाकिस्तान इस बात पर भी रोता है कि उन्होंने अमेरिका का साथ दिया वॉर अगेंस्ट टेरर में, लेकिन आज के समय पे जिस तरह से टीटीपी और अफ़गान तालिबान मिलकर पाकिस्तान आर्मी को ठोक रहे हैं, उनका कहना है कि ऐसे वक्त पर अमेरिका हमें अकेला छोड़कर चला गया। जबकि पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि उन्होंने अमेरिका के ऊपर कोई एहसान नहीं किया, उन्होंने डॉलर के बदले काम किया एज अ मिशनरीज। और आज के टाइम पे टीटीपी और अफ़गान तालिबान पाकिस्तान पर इतना हावी हो चुके हैं कि अब पाकिस्तानी आर्मी को भी समझ नहीं आ रहा कि इनको काबू कैसे करे। हाँ, हर रोज़ वहाँ पर धमाके हो रहे हैं, सुसाइड अटैक्स हो रहे हैं, जिसमें बहुत ही इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। इससे पूरे पाकिस्तान की जो आम जनता है, उनका गुस्सा पाकिस्तानी आर्मी की तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसी केओटिक सिचुएशन में जहाँ पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक कोलैप्स का भी डेंजर है, इन सारे चैलेंजेस के बीच में पाकिस्तान अगर वापस से अपने आप को रिबिल्ड और रिस्टेब्लिश कर पाता है तो ये एक मिरेकल ही होगा, जो कि होता हुआ नज़र नहीं आ रहा।